बारे में हम सीख रहे थे कि कैसे जब प्रभु बुलावा देता है, कैसे एक व्यक्ति प्रभु को कैसा उत्तर देना चाहिए, और सिर्फ उत्तर ही नहीं मगर उसका जीवन किस प्रकार रहना चाहिए। और शिष्य का बेसिक ये नींव या हम बोलते हैं फाउंडेशन है प्रभु को प्यार करना। ये हम देखते हैं मार्क चैप्टर 12 वर्स 29 से 31। मार्क चैप्टर 12 वर्स 29 से 31। देखिए, यही डिट्रोनॉमी में लिखा है, और प्रभु यीशु वो जो उस किताब में लिखा था, प्रभु खुद वो बोलते हैं कैसे एक व्यक्ति प्रभु को वो पूरी तरह से प्यार कर सकता है, कैसे वो प्रभु के पीछे वो चल सकता है, कैसे वो दूसरों को भी प्यार कर सकता है। ये दुनिया में किसी को प्यार करना मुश्किल नहीं, असंभव है। हाँ या ना? हेलो, हाँ या ना? आप शायद जब मैं ये बोल रहा था आपने सोचा मैं डायलॉग बोलूंगा, डॉन को पकड़ना सिर्फ कुछ है इस तरफ, राइट? नहीं, मेरे को पूरा नहीं मालूम, तो मैंने सोचा मैं बोलने वाला हूं। लोगों को प्यार करना सिर्फ मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, मगर प्रभु मुमकिन बनाते हैं जब एक व्यक्ति प्रभु और प्रभु के शब्द को वो जब पहला स्थान देता है। देखिए मेरे भाई और बहनों, अगर ये मैंने उदाहरण शायद मैंने पहले बोला था मगर अभी भी बोल रहा हूं, ठीक है? ठीक है, मेरे बटुए में अभी ठीक है 40 रुपए है, ठीक है, 40 रुपीज, 40 रुपए है। अभी कोई व्यक्ति बोलता है 10 रुपए, मैं बोलूंगा ले 10 रुपए। वो बोलता अभी मेरे पास कितने बचे? 30। वेरी गुड, आप सब मैथ्स में अच्छे हो, गणित में अच्छे हो। कोई और बोलता है मने पण 10 रुपए जो है ले ले। अभी कितना बचा है? 20 रुपए, ठीक है। अभी एक और व्यक्ति बोलता है मुझे भी चाहिए, आई वॉन्ट 10 रुपीज राइट नाउ, ठीक है ले। अभी कितना बचा है? अभी एल्मा आती है और बोलती है 100 रुपए लाओ। हेलो, एल्मा आके बोलती है मेरे को 100 रुपए लाओ, मेरे को बस में जाना है नौकरी करने के लिए, ठीक है 100 रुपया दो। अभी ये मेरे बटुए में 10 रुपए रखकर, भले वो मेरी पत्नी है, क्या मैं 10 रुपए, ये 10 रुपए भी मेरे पास मैं उसको दे देता हूं, मगर 90 रुपए कहां से लाऊं मैं? आप समझ रहे हो? वो बोलते हो फिर मैं 10 रुपए लेके मैं शिवराजपुर तक जाऊं, वो उधर काम करती है, ठीक है, मैं उधर तक जाऊंगी 10 रुपए में, इसका मतलब 5 रुपए जाना और 5 रुपए आना। वो बोलेगी कंडक्टर मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, सगा वाला नहीं है, मेरे को देख के बोले बहन आओ भाओ, मैं तुम्हें ऑफिस तक छोड़ता हूं। आप समझ रहे हो? फिर वो 90, क्योंकि वो 90 रुपए नहीं दिया है, क्या होगा? अगर मेरे पास नहीं है तो मैं बोलूंगा मां मेरे पास है ही नहीं तो मैं कैसे दूं तुमको, क्योंकि अगर मैं नहीं देता हूं तो उसके पास सिर्फ 10 रुपए लेके वो उतना दूर तक वो जा नहीं सकती है। आप समझ रहे हो? उससे she would be incapable, she would be without not having any provision। उनके पास क्योंकि पैसा नहीं है, भले वो इच्छा भी रखती है मगर वो जा नहीं पाएगी, भले उसको रूट मालूम है मगर पैसा नहीं है तो कहां उधर जा पाएगी। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु के शब्द को सुनते हैं, प्रभु के शब्द को पढ़ते हैं, प्रभु के साथ हम समय बिताते हैं, मगर लास्ट में अगर हमको वो प्रभु का प्यार नहीं है, क्योंकि मेरे पास नहीं है, मैं दूसरों को भी नहीं दे पाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? अगर मेरे में प्रभु का समझ नहीं है तो मैं वो समझ से मैं दूसरे लोग को मैं समझ नहीं पाऊंगा। अगर समझ नहीं है तो जब मुझे प्रभु से समझ मिलती है, वही समझ, अंडरस्टैंडिंग जो एक परिवार में होना चाहिए, रिश्तों में होना चाहिए, वही समझ रिफ्लेक्ट करेगा मेरे रिश्ते लोगों के प्रति। इसके लिए क्रूस को जब हम देखते हैं, सिर्फ एक डंडा नहीं रहता है या एक डंडा नहीं रहता है, मगर 2 डंडे रहते हैं। एक डंडा जो ऊपर की ओर दिखाता है प्रभु को प्यार करना, और जो व्यक्ति जो प्रभु को प्यार करता है वो एक दूसरे से भी वो प्यार करने लगता है।
हालेलुया। एक दूसरे को भी वो समझने लगता है। इसके लिए हम देखते हैं, पढ़िए मार्क चैप्टर 12 वर्स 29 to 31, प्लीज पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। अब देख रहे हो, प्रभु का शब्द, प्रभु याद दिलाते हैं, हेलो तुम्हारा एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है और कोई नहीं है। और उस प्रभु को कैसे प्यार करना है? यू शैल लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट। हृदय मतलब इच्छाएं, ठीक है। हृदय मतलब जहां पर इच्छाएं, अभिलाषाएं आती हैं। जो व्यक्ति प्रभु को प्रथम स्थान देता है, वो अपनी अभिलाषाओं को भी वो मार डालेगा। ये बोलेगा कि मेरे को प्रभु जो बोलता है वो मेरे लिए सीरियस, मैं उसको मैं प्रथम स्थान देता हूं। मगर ये सारी अभिलाषाएं, इच्छाएं जो मेरे मन में प्रकट होती है, हर एक प्रकार की अभिलाषाएं, और हमने जाना है जब एक के जीवन में ये अभिलाषाएं जो प्रभु के शब्द के विरुद्ध आती है, एक के जीवन को खोखला बना देता है। हम देखते हैं याकूब चैप्टर 4 वर्स 1 से, ठीक है। हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था। देखिए, विद ऑल योर सोल, अपने पूरे आत्मा से प्रभु को ही प्यार करना। जब आत्मा होता है तो हम देखते हैं धार्मिक की कार्य, कई बार धार्मिक कार्य को इतना प्यार करते हुए कि हम प्रभु को प्यार करना बंद कर दिए हैं। प्रेज द लॉर्ड। होता है धार्मिक कार्य इतने सारे करते हुए हम प्रभु को ही भूल गए हैं। ऐसा भी संभव है, प्रीचिंग और प्रवचन, मगर अंत में अगर हम भूल गए हैं प्रभु यीशु है उस प्रवचन का सेंट्रल पर्सन, व्यक्ति, सर्वोत्तम। कई बार प्रवचन और प्रवचन प्रभु यीशु मसीहा के नाम से कि हम उस व्यक्ति को कई बार भूल जाते हैं। देख रहे हैं? सो विद ऑल योर सोल, विद ऑल योर माइंड, तुम्हारे सारे सोच। लोग बोलते मेरे को ये सोच आता है, वो सोच आता है। प्रभु का शब्द एकदम क्लियर है यहाँ पर। अगर तुम प्रभु को प्यार करोगे, तुम उसके सोच को तुम सीरियसनेस दोगे और उसके ऊपर मनन चिंतन करोगे, मगर वो सोच नहीं जो तुम्हारा शरीर, जो लोग तुम्हारे आजू बाजू इंजेक्ट करते हैं। लोग आपको इंजेक्शन मारते हैं। यस। लो, आप लोग कितने अच्छे लोग हो, आप लोग को इंजेक्शन कोई मारता नहीं है। पौलुस को हर एक जगह उसको इंजेक्शन मिलता था। प्रेज द लॉर्ड। हर प्रकार के इंजेक्शन उसको मिलते थे। मगर आप देख रहे हो, जब वो प्रभु को प्रथम स्थान देता है, उसका फोकस सिर्फ प्रभु और प्रभु के ऊपर है। मैं एक चीज में आपको बताता हूं मेरे भाई और बहनों, कोई भी किसी भी प्रकार की जंग आपके जीवन में, आपके परिवार में हो, आप चुटकियों में आप बाहर आ जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से बोलता हूं, यदि आप किसी भी प्रकार की जंग में हो, पैसा का जंग उसको बोलते हैं, फाइनेंशियल जंग, कोई है? हाथ मत उठाओ। ऑफिस में लोगों का जंग, कच 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 बोलना, हमने बोला था ना, बोल बोल करना, ठीक है, वो भी एक प्रकार का जंग। हर एक प्रकार के जो भी आपके जीवन में आप स्ट्रगल्स देख रहे हो, प्रभु में आगे बढ़ने के जगह ये सारे स्ट्रगल्स, वो सब जंग के अंदर आ चुका है। और एक ही रास्ता है मेरे भाइयों और बहनों, और वो है प्रभु। अगर आपको मैं चुनौती दूं, मैं चैलेंज करता हूं, आप ट्राई कर लो हर एक रास्ते, मगर हर एक रास्ते आपको लास्ट में आपको एक डेड एंड बताएगा। कई बार डॉक्टर भी बोलते हैं, देखो जितना ऑपरेशन करना था सब सर्जरी किया, सब दवाई दिया, अभी हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत बार डेड एंड हम देखते हैं
हाथ ऊंचा उठाते हुए, अभी कुछ नहीं कर सकते। अब वो भी बोलते हैं अभी तुम मेरा रास्ते में मत आओ, क्योंकि जो करना था सब कुछ मैंने किया, मगर मैं मदद अभी नहीं कर सकता हूं। वो भी बहुत बार प्रचारक बन जाते हैं और वो प्रभु के बारे में अपने को याद दिलाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, हम आज पूरा आज का सेशन फिर से चेंज, इसके लिए मैं अभी टॉपिक लिखना मैंने बंद कर दिया। अभी आप देखोगे मेरा नाम रहेगा, क्यों? क्योंकि कई बार मैं टॉपिक एक सोच के मैं बोलता हूं और चेंज हो जाता है, राइट? सो फिर से आज एक टॉपिक चेंज हो रहा है कि क्यों प्रभु ऐसा बोलते हैं और क्यों हम हमारे जीवन में जंग के ऊपर जंग देखते हैं और बहुत बार हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, डिप्रेस होते हैं और हम हार हार कर हम हमारा जीवन हम जीते हैं। द टॉपिक इज, अभी मैं घोषणा करता हूं, why we are defeated easily in our life when God never wanted us to be defeated. Praise the Lord. श्रेयस भाई लिख लो, मैं बाद में भूल जाऊंगा। अब समझ रहे हो क्यों हम हमारा जीवन हार हार कर हम जीते रहते हैं, जबकि प्रभु चाहता है कि हम हमारे जीवन में हम विजय पाते हुए ये जीवन जिए। ठीक है, और उसका एक ही आंसर है, क्योंकि जो प्यार जो हमको प्रभु को करना है, बाकी सबको जो भी चीज हमारे जीवन में दिखते हैं उसको जब हम करने बैठते हैं मेरे भाई और बहनों, वो हमारे लिए आफत बन जाता है। इसके लिए डिट्रोनॉमी चैप्टर 6, मार्क चैप्टर 12, मत्ती में भी प्रभु यीशु यही बोलते हैं, अपने प्रभु को पूरी तरीके से, पूरे हृदय से, पूरे आत्मा से, पूरे मन से और पूरे शक्ति से प्यार करो। और बाद में सेकंड कमांडमेंट हम देखते हैं, फिर प्रभु बोलते हैं एक दूसरे को प्यार करो करके। चलिए आज हम पहला ये कमांडमेंट हम सीखते हैं। प्रभु को प्यार करना मतलब क्या? जब एक व्यक्ति प्रभु को प्यार करता है, उसके जीवन में जानबूझ के लोग जंग लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे उस व्यक्ति के विरुद्ध। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति प्रभु को प्यार करते हुए वो प्रभु का कार्य करने दे रहा है। चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम सब लेते हैं 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20। जब एक राजा और उसकी प्रजा, जब वो प्रभु को प्यार करते हैं, वो कभी भी उनके बारे में वो कभी सोचते नहीं है। जब वो प्रभु को प्यार करते हैं, वो उनके हथियारों के ऊपर वो निर्भर नहीं रहते हैं। जब वो प्रभु को प्यार करते हैं, वो उनके स्ट्रैटेजीज, वो उनके सोच के ऊपर वो निर्भर नहीं रहते हैं। जब वो प्रभु के ऊपर प्यार करते हैं, कई बार हम लोगों के पास जाते हैं, राइट, कि मुझे मदद करो, मेरे को ये चीज से बाहर निकलने के लिए मेरे को पैसा दो, या मेरे को ये वस्तु चाहिए। मेरे भाई और बहनों, कब तक हम लोगों के ऊपर निर्भर रहेंगे? चलिए हम प्रभु के ऊपर, हर एक कमी जब हमारे जीवन में आती है, वो क्या है? हमारे लिए मौका है, हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटी है और प्रभु में मजबूत बनने के लिए। यहां पर ये लोग एक बहुत बड़ा जंग उनके जीवन में देखने के लिए आए हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जितना बड़ा जंग रहेगा, जितना बड़ा चीजें आपके विरुद्ध रहेगी, उतनी बड़ी प्रभु का कार्य आप देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। उतनी बड़ी प्रभु के अद्भुत से अद्भुत कार्य। चलिए मेरे भाई और बहनों, हम देखते हैं 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20। यहां पर ऐसे लोग जो प्रभु को ही प्यार करते हैं, पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरे आत्मा से, पूरी शक्ति से, हर एक चीजों से ज्यादा प्रभु को प्यार करते हैं। और देखिए क्या रिजल्ट आता है। आज प्रभु यीशु यही बता रहे हैं, हर एक को सिखा रहे हैं, क्या तुमको तुम्हारे जंग से बाहर आना है? मैं इच्छा रखता हूं, मगर तुम इस
जंग को कैसे हैंडल करते हो, वो हर एक के ऊपर निर्भर रहता है। चलिए मेरे भाई और बहनों, हम लेते हैं वर्स 1 से, पढ़िए। 2 इतिहास 20। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से अदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसानतोमार तक को एनगदी भी कहलाता है पहुंच गई है। अभी यहां पर देखिए, अभी ये जो योशपात है उसे खबर मिलती है लोगों के द्वारा कि एक या दो लोग ने, 2-3 प्रजा, in English it goes like this, it happened after this that the people of Moab, people of Moab with the people of Ammon and others with them beside the Ammonites. So 3 प्रजा मिलके एक प्रजा के विरुद्ध वो लोग प्लान करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, जब भी आपको पता चलता है ना कोई आपके विरुद्ध रचा जा रहा है, दुनिया क्या करेगी? डर जाएगी। हम लोग क्या करेंगे? जो प्रभु को प्यार करता है वो प्रभु में टिका हुआ रहेगा। एग्जैक्टली मितेश भाई, प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो कितना अंतर है। देखो, जो प्रभु को पहला स्थान देता है, इसका मतलब जो प्रभु को प्यार करता है उसके विरुद्ध तो लोग प्लान के ऊपर प्लान करेंगे। यीशु के विरुद्ध प्लान नहीं किया। जब यीशु जब मां के पेट में थे, उनकी मम्मी के पेट में थे, लोग उससे पहले ही प्लान बनाते थे इस बच्चे को मार डालने के लिए। देखिए क्यों? क्योंकि दुश्मन जानता था अगर यीशु का जन्म होगा ये मेरे लिए बहुत बड़ी धमकी रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों और बहनों, इसी तरीके से आपके जीवन में अगर आप देखते हो लोग आपकी निंदा और आपके विरुद्ध हैं, एक्चुअली दुश्मन को पता है कि अगर ये जेनिफर बहन या पारुल बहन या मितेश भाई या शेष भाई जो भी हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम नहीं ले सकता हूं, मुझे माफ कीजिएगा, ठीक है, आप लोग आपका नाम ऐड कर सकते हैं कि अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की आप जंग देख रहे हो, वो एक्चुअली वो लोग नहीं, मगर उसके पीछे जो दुश्मन है वो उनको इतना उत्साहित करवाता है, वो उनको इतना एनकरेज करता है कि उनको पता भी नहीं रहता है कि मेरे को परेशान करना, मगर तभी भी लोग परेशान करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आपको कभी कभी खुजली होती है यहां पर नहीं, ठीक है, यहां पर होती है यस, राइट। क्यों होती है? ये गाल या हाथ बोलते हैं खुजली कर, नहीं, आपको ऐसा पता चलता है कुछ तो है जो मेरे चेहरे को छू रहा और इरिटेशन हो रहा है। ऐसा सोचो कि अगर कीड़ी चलती है तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कुछ तो चल रहा है, ऐसा ऐसा आप करोगे, राइट? आप ऐसे ही नहीं करोगे, लोग बोलेंगे आंसू छे, राइट? लोग बोलेंगे अरे इसको क्या हो गया करके, राइट? यहां पर कुछ होती है, इसके लिए आप ऐसा ऐसा उसको हटाने की कोशिश करते हैं। वैसे ही मेरे भाई और बहनों, अगर लोग आपके विरुद्ध हैं, वो आपकी और उसकी लड़ाई नहीं, वो एक आत्मिक लड़ाई है। कई बार वो भी इरिटेट होके वो आपके ऊपर भड़कने लगता है, कई बार वो खुद फ्रस्ट्रेट होके वो व्यक्ति आपके विरुद्ध निंदा करने लगता है। उसका कॉज क्या मालूम है? एग्जैक्टली जैसे खुजली होती है, अगर कुछ काट देते हैं इसके लिए कभी कभी खुजली होती है और हम लोग उसे और बड़ा कर देते खुजलाते हुए, राइट? सो एग्जैक्टली जब आप वो चीज को आप रेस्पॉन्ड करने लगते हो, वो चीजें और फूलने लगती है। कभी हुआ है आपके साथ? हेलो, कभी हुआ है? प्रेज द लॉर्ड। सो आप रिलेट कर सकते हो जो मैं बोल रहा हूं। वैसे ही मेरे भाई और बहनों, हमारे जीवन में परिस्थितियां आती हैं, बहुत बार हम दुनियादारी के रूप से बोलते हैं हाँ मेरी लड़ाई तो वो लालू भाई के साथ है। मेरे को पता नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, ठीक है, मेरा लड़ाई तो गोपाल के साथ है नहीं, वो लालू भाई और गोपाल नहीं, मगर
जो उसे वो तंग करता है और उसके वजह से वो इरिटेशन दिखाता है और तुम्हारे ऊपर वो भड़कने लगता है। देखिए एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12, एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12, जो मैं बोल रहा हूं वो प्रभु के शब्द में लिखा है। एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12, फिर बाद में हम लोग आएंगे। सो यहां पर 2 क्रॉनिकल्स 20 में, ठीक है, उसमें यह है कि लोग उनके विरुद्ध हैं, और ये सिर्फ लोग और जोशपैट का जंग नहीं है, ये एक आत्मिक जंग है मेरे भाई और बहनों। और ये हम देखते हैं एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12, पढ़िए। क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं। कोई भी आपका और मेरा युद्ध, मेरे भाई और बहनों, कोई भी आपका और मेरा युद्ध लोगों के विरुद्ध नहीं है। आप बोलोगे कि वो शैतान बन के आया है, नहीं, आप समझ रहे हो, तो मेरे को अभी उसको दिखाना ही है, नहीं। अगर वो शैतान बन के आया है, आपकी लड़ाई आत्मिक तरीके से होनी चाहिए, शारीरिक तरीके से नहीं, दुनियादारी के तरीके से नहीं। प्रेज द लॉर्ड। सो यहां पर लोगों के द्वारा वो देख रहे हैं, ये लोग शैतान कैसे 3 राज्य मिलकर एक राज्य के ऊपर वार करने वाले। कई बार होता है ना हमारे जीवन में भी, एक तकलीफ खत्म नहीं होती, दूसरी तकलीफ, दूसरी खत्म नहीं होती, तीसरी तकलीफ, ये तीनों खत्म नहीं होते, 6 और तकलीफ। मगर जो लोग अपने आप को जब प्यार करते हैं ना, वो बोलेंगे पद गया, मतलब फिनिश। 6 प्रॉब्लम, 6 के ऊपर 6 12 प्रॉब्लम आ चुका, अभी तो मैं तो गया काम से। मगर नहीं, यहां पर देखिए 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20, और जैसे हमने पढ़ा और सुना एफिशियंस 6:12, हमारा दुनियादारी लोगों के साथ मांस और लहू जो है उनके विरुद्ध नहीं है हमारी लड़ाई, मगर जो उन्हें उपयोग करता है हमारे विरुद्ध, उसके विरुद्ध है। चलिए मेरे भाई और बहन, हम कंटिन्यू करते हैं। सो जब जोशपैट को पता चला, वर्स 2, then some came and told Joshpat saying, a great multitude is coming against you. बहुत सारे लोग हथियार के साथ तुम्हारे विरुद्ध आ रहे। देखिए, coming against you from beyond the sea, बहुत सारे लोग प्रदेश मिलकर आ रहे हैं आपके विरुद्ध, from Syria, and they are in Hazon Tamar, मतलब ऐसा एक जगह है जो उधर तक वो आके पहुंच गए हैं। वर्स 3, यहां पर देखिए मेरे भाई और बहनों, जो प्रभु को प्यार करते हैं वो क्या करते हैं, पढ़िए। तब यहोशाफात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। वो क्या करने लगा? जो प्रभु से प्यार करते हैं वो प्रभु की खोज करने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, वो ये खोज नहीं करते हैं कि इसका मुंह कैसे मैं बंद करूं, ये खोजते नहीं हैं मैं लड़ाई करके मैं जीत दिखाऊं, या ये खोजते नहीं हैं मैं आर्गुमेंट करके मैं उसका जो भी क्वेश्चन, जो भी इंसल्ट किया था उसको वापस इंसल्ट करूं। यहां पर देखिए, लोग जोशपाट और उसके राज्य के विरुद्ध आ रहे हैं। ये भाई जैसे ही सुनता है, पहला चीज वो डर जाता है, जो डरना नहीं चाहिए, मगर तभी भी प्रभु उसका कृपाएं उसको दिखाता है। जोशपाट, ठीक है, भूल होती है उससे, मगर प्रेज गॉड कि वो डरा हुआ भी है, मगर तभी भी वो प्रभु को ढूंढ रहा है। आप देख रहे हो, प्रभु को वो ढूंढ रहा है। और यही हम देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33, प्रभु बोलते हैं, सोधो तुम प्रभु का राज्य, पहला तुम सोधो प्रभु का राज्य और उसकी धार्मिकता, और ये सारी चीजें यूं ही मिल जाएगा। और यहां पर देखिए, वो प्रभु को ढूंढता है, वो ये नहीं बोलता प्रभु बचाओ प्रभु बचाओ, नहीं, वो ढूंढता है और उसके बाद वो घोषणा करता है पूरा जूडा के राज्य में कि चलो सब लोगों को अभी फास्टिंग करना है।
क्योंकि वो समय में यही था कि अगर प्रभु को ढूंढना है तो फास्टिंग करना है, या बोरी जो हम लोग जिसके अंदर चावल और हम कच्चे माल भरते हैं, वो बोरी, वो उनका वस्त्र निकाल कर वो बोरी पहन लेते हैं, जिसके द्वारा वो दिखाते हैं कि प्रभु हम सही में, हम हमारे पापों के लिए हम माफी मांगते हैं। ये पुराने करार में होता था, नए करार में नहीं, प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद। तो ठीक है, सो वर्स 4 अभी आप देखिए, सिर्फ जोशपैट नहीं मगर पूरा जो जूडा है, हम देखते हैं वो कैसे प्रभु को पहला स्थान देते हुए प्रभु को प्यार करता है, अपने जीवन को नहीं। पढ़िए। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। अब देख रहे हो यहां पर सिर्फ जोशपैट नहीं मगर उसके साथ जो जूडा के लोग जो निवासी हैं, the word of God says the cities of Judah they came to seek the Lord. They came to seek the Lord. Seek the Lord मतलब वो आए प्रभु को ढूंढने के लिए। आप देख रहे हो यहां पर प्रार्थना सभा भी हो सकती थी, चलो सब लोग प्रार्थना करते हैं, नहीं, सीक द लॉर्ड मतलब प्रार्थना से ज्यादा, स्तुति आराधना से ज्यादा। सीक द लॉर्ड मतलब प्रभु बताओ हमें अभी क्या करना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम इधर उधर भागेंगे नहीं, भले ये लोग हमारे नगर के पास आ चुके हैं और उनको पक्का मालूम है कि अगर वो ट्राई करेंगे उनके हिसाब से लड़ने के लिए, ये लोग हारने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा सोचो ना, आपका जो तनख्वाह है सोचो 30,000 रुपए है, 20-30 हजार रुपए है, और आपको कर्जा 2 लाख का होता है, और आपको 1 साल में आपको वो कर्जे से बाहर कैसे भी करके निकलना है, नहीं तो दूसरा साल होगा तो इंटरेस्ट ये सब लगेगा। अभी क्या आप निकल पाओगे? जिसके 20,000 30,000 सैलरी है, और मैं ऐसे बोल रहा हूं 1 लाख प्लस इंटरेस्ट, वो आपको भरना है, निकल पाओगे? आपको और मेरे को, सब लोगों को अच्छी तरह पता है इतनी महंगाई होने के बाद भी मैं बचा नहीं पाऊंगा ये कर्जे से निकलने के लिए। सो ऐसा एक परिस्थिति ये लोग उनके जीवन में वो लोग देखते थे, और वो प्रार्थना नहीं मगर वो प्रभु को ढूंढते थे, प्रभु बताओ क्या करना है, क्या करना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु को अपना बल बनाया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उन्होंने प्रभु को इतना प्यार किया कि उनकी जो इच्छा जो बोलती है वो नहीं करना है, मगर प्रभु जब हम तुझे इतनी अच्छी तरह से जानते हैं, हमें आप जो बोलते हैं हमें वो करना है। इन शॉर्ट अगर हम वर्स 12 में देखेंगे अपने को और अच्छी तरीके से हमको पता चलेगा व्हाट इट मीन्स टू सीक द लॉर्ड। प्रभु को ढूंढना मतलब क्या है करके। चलिए अभी हम वर्स 12 पढ़ते हैं, पढ़िए। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस ही नहीं चलता। हमारा तो बस, मतलब हम लाचार हैं प्रभु, हम तो कुछ नहीं कर सकते। कई बार लोग बोलते हैं प्रार्थना करने के लिए, बोलते हैं प्रभु मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं करके, ठीक है, मगर यहां पर जेन्युइनली यहां पर वो सिचुएशन देखते हैं और बोलते हैं 3 राज्य अचानक से हमारे राज्य के ऊपर वो अटैक करने के लिए आ रहा है, और वो इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमको मालूम है बिल्कुल हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, कुछ नहीं है ये लड़ाई लड़ने के लिए और जीतने के लिए। देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं ढूंढना। ये नहीं कि उन जोशपाट ने बोला जाओ हथियार देखो कितना सारा हथियार है, चलो जाके लड़ते हैं और देखते हैं, क्यों मरना ही है तो चलो क्यों ना हम लड़ते हुए मरे, क्यों हम अपने आप को गुलाम बनाए। अब देख रहे हो ऐसी सोच कभी आती नहीं है जोशपाट में। क्यों? क्योंकि वो सोच को रद्द करते हुए उसका एक ही सोच रहता है, मुझे सिर्फ प्रभु से पूछना है, प्रभु मुझे क्या करना है। अब देख रहे हो
कोई भी परिस्थिति रहने दो, एक चीज प्रभु का शब्द बताता है, अगर तुम सही में एक व्यक्ति प्रभु को प्यार करता है, हर बार वो प्रभु को बोलेगा प्रभु पर क्या करना है। वो आके ये नहीं बोलेगा प्रभु देखो मेरी परिस्थिति क्या है, घबराने नहीं लगेगा, डरने लगेगा। ये भले ये व्यक्ति डरता था मगर तभी भी वो प्रभु को ढूंढता था। नहीं तो डर आपको कभी भी प्रभु को ढूंढने नहीं देगा। वो यही बोलेगा जो हुआ जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, कुछ भी करना जल्दी कर, क्योंकि लोग आ रहे तुम्हारे विरुद्ध तुम्हारी हत्या करने के लिए। ठीक है, चलिए कंटिन्यू कीजिए वर्स 12। और हमें कुछ सूझता नहीं, हमें कुछ सूझता नहीं। आप देख रहे हो, जब संकट होती है, जब लोग हमारे विरुद्ध होते, बहुत सारी चीजें सूझती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं और हमारे दिमाग को सुझा देती है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ या ना, बहुत सारी चीजें सूझती है और उसके बाद हम देखते हैं ये जो सर है, ये जो हेडक्वार्टर है, उधर हलचल मच जाती है और हेडक्वार्टर ही ब्लॉक हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए लोग बोलते हैं मेरा मगज चलता नहीं है, राइट। सो हम देखते हैं वो चलता नहीं, मगर जो लोग प्रभु को दे देते हैं सब कुछ और प्रभु से उत्तर मांगते हैं, उनके जीवन में प्रभु जो बोलेगा वो चलेगा और जब वो चलता है उधर जीत तो निश्चय है। ठीक है, आगे पढ़िए। फिर क्या, कुछ सूझता नहीं है परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। आप देख रहे हो, हमारी आंखें सिर्फ प्रभु तेरे और लगी है। कोलोसियंस 3:2 क्या लिखा है? सेट योर माइंड। देखो मैं कोलोसियंस 3:2 बोलता हूं, जिसको याद है वो शेर जैसा हो जाता है और बोलते हैं मेरे को बोलना है, मेरे को बोलना है। कोलोसियंस 3:2 किसी को याद है? कोलोसियंस 3:2 बोलो। Set your mind. Set your mind on the things above. Praise the Lord। आप देख रहे हो यहां पर, तुम्हारा मन प्रभु के ऊपर सेट करो और एग्जैक्टली ये लोग यही करते हैं। वर्स 12 वो बोलते हैं वी डू नॉट नो व्हाट टू डू बट आवर आईज आर ऑन यू। प्रभु मुझे कुछ नहीं मालूम मुझे क्या करना है, मगर तभी भी प्रभु मेरा मन मैं तुम्हारे ऊपर सेट करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो हम हमारे जीवन में हारते क्यों हैं मेरे भाइयों और बहनों? प्रार्थना करने के बाद भी, रिट्रीट अटेंड करने के बाद भी, प्रभु के शब्द को हम बोलते जानते हुए भी हम हमारे जीवन में हारते क्यों है मालूम है? दुश्मन के वजह से नहीं, मगर ये सब जानते हुए भी तुम्हारा मन किधर तुमने सेट किया है। और यहां पर लोग बोलते हैं, लेट मी रीड आउट फॉर यू इन इंग्लिश, ओ आवर गॉड will you not judge them, for we have no power against this great multitude that is coming against us। हम कुछ नहीं कर सकते, हम शून्य हैं प्रभु। ये सिर्फ प्रार्थना करने के लिए नहीं, मगर वो हकीकत बोलते हैं प्रभु हम तो शून्य हैं प्रभु। लॉर्ड वी आर जीरोस, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। क्या आपकी स्थिति ऐसी है? वेरी गुड, आपकी ऐसी है तो मैं प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस बोलता हूं कि अभी देखिए अभी आपको प्रैक्टिकली क्या करना है करके। पहला चीज ये लोग एक्नॉलेज करते हैं मेरा कोई बैंक बैलेंस, मेरा कोई हथियार, मेरा कोई जो हेल्प जो मेरे को बोला था, अरे मैं तो तुम्हारे साथ हूं, कोई और राज्य अभी कोई मदद नहीं कर सकती है, ना ही मेरी बुद्धि, ना ही मेरा हृदय, ना ही मेरी शक्ति, ना ही मेरा आत्मा। सो जब एक व्यक्ति ये सब चीजों से प्रभु को प्यार करता है, उसका पूरा एक्सपेक्टेशन प्रभु के ऊपर रहता है और वह इस प्रकार बोलता है, वी डू नॉट नो व्हाट टू डू। प्रभु मुझे नहीं मालूम मुझे क्या करना है। किसी व्यक्ति को इस प्रकार जंग होता है, इतनी नौकरी जा रही है, मुझे पता नहीं क्या करना है, ट्रांसफर हो रहा है, प्रभु मुझे पता नहीं क्या करना है। जब लोग बोलते हैं हेलो तुमसे ये सब नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं, हमको लोग इस प्रकार डाउट्स क्रिएट करते हैं, इसके लिए ऐसे सब बोलते हैं।
आपको तभी बोलना मुझे कुछ नहीं करना है। आपके जीवन में आप देख रहे हो बहुत बड़ा खड्डा, एक स्टेप लोगे और खड्डे में गिर जाओगे। तभी भी प्रभु मुझे पता नहीं मुझे क्या करना है, मगर प्रभु मेरा पूरा ध्यान, मेरी निगाहें तेरे ऊपर टिकी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु पर मन टिकाना मतलब प्रभु के शब्द के ऊपर उसे पकड़कर उसके ऊपर बने रहना। और प्रभु यही बताते हैं योहान चैप्टर 8 वर्स 31 और 32, ये आपके रेफरेंस के लिए है। ठीक है, जब इस प्रकार वो पूरी तरीके से अपने आप को समर्पण कर देते हैं। अभी लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग बोल रहे अरे ये लोग प्रार्थना करते होंगे अपने आराम से जाते, नहीं, सब लोग मिलकर आ रहे हैं। अपने बाहुबली देखा जो सालों पहले था, एग्जैक्टली वैसे ही लोग, तीर, हर एक प्रकार की हथियार, और वो तो एक राज्य है दूसरे राज्य के ऊपर, मगर ये 3-3 राज्य, आप समझ सकते हो क्या गंभीर परिस्थिति रहेगी। कई बार लोग बोलते हैं मैं गंभीर परिस्थिति में हूं। जब आप बोलते हो गंभीर ना, आप सही में उसे गंभीर बना देते हो। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, मगर ये परिस्थितियों में भी जब आपका निगाहें, आपका ध्यान प्रभु और प्रभु के शब्द के ऊपर रहता है, देखिए हमारा प्रभु स्वयं इमीडिएटली आवर गॉड विल हेल्प अस। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 31, जब प्रभु हमारे साथ है हमारा विरुद्ध कौन होगा। थैंक यू एलन, थैंक यू सो मच। देखिए ये ठीक है, हाँ, If God is for us, who is against us? आप देख रहे हो ऑल दीज वर्ड्स, जो भी प्रभु का शब्द है ऑलरेडी डाउनलोडेड और इंस्टॉल्ड है इस बच्चे में। प्रेज द लॉर्ड। सो जैसी चीजें आएगी, पवित्र आत्मा को बहुत आसान रहेगा ये सिखाने के लिए। चीजें तुम्हारे विरुद्ध आई है, मगर आइए तो आई है, मगर तुम्हारे पक्ष में तो प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। देख रहे हो रोमन्स 8:31, मेरे को लगता है अभी हमको पढ़ने की जरूरत नहीं, जैसे मैं कोई शब्द बोलूंगा ऑटोमेटिकली एलन बोल देगा। थैंक यू जीसस। आया ना? ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो इस प्रकार जब उनकी निगाहें सिर्फ प्रभु और प्रभु के वस्तुओं के ऊपर रहती है, वर्स 13 देखिए क्या होता है। सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सन्मुख खड़े रहे। आप देख रहे हो सब लोग, एक भी व्यक्ति भागा नहीं, मैं तो भाग रहा हूं मेरे जीवन को बचाने के लिए। आप देख रहे हो कि जब एक व्यक्ति प्रभु को प्यार करता है, मतलब उसके सोच के ऊपर निर्भर नहीं करता है। यहां पर लोग भाग सकते थे, मगर वर्स 13 एकदम क्लियरली बताता है वो प्रजा में सब लोग प्रभु को ढूंढने लगे। प्रभु आप हमें मदद करो, हमें पता नहीं, हमें कुछ सूझ नहीं रहा है कि हमें क्या करना है करके। सो प्रभु का शब्द यहां पर क्लियरली बताता है, नाउ ऑल जूडा विद देयर लिटिल वंस, बच्चियां, पत्नी, बच्चे, सब प्रभु के सामने खड़े हैं। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई पति अपने बच्चे को प्रभु से ज्यादा प्यार करेगा ना, वो क्या करेगा मालूम है? अरे यहां पर क्या टाइम वेस्ट करना है प्रभु से पूछने के लिए, चलो 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 हम दूसरे राज्य में भाग जाते हैं। आप ये फेमिलियर, आप समझ रहे हो, फेमिलियर है ये जो शब्द जो मैंने आपको कहा है। और ये हम देखते हैं मत्ती चैप्टर 10 वर्स 37, और वो वही लाइन में है जो हम मार्क चैप्टर 12 वर्स 29 और 30 हम लोग पढ़ते थे, वो उसी में ही है। और हम सीख रहे हैं कि जब प्रभु से ज्यादा बाकी किसी को भी हम प्यार करते हैं, प्रभु बोलते हैं तुम मेरे कार्य को नहीं देख पाओगे। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करना चाहता हूं, मगर तुम खुद अपने लिए तुम कोई भी व्यक्ति को उतना उत्तम जगह देते हुए जितना तुम मुझे देना चाहिए, जब हम वो चीजें या व्यक्ति को देते हैं,
हम खुद मेरे भाइयों और बहनों परेशान हो जाते हैं। देखिए पढ़िए मत्ती चैप्टर 10 वर्स 37 पढ़िए। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, देखिए माता या पिता मुझसे अधिक उससे प्यार करता है, वह मेरे योग्य नहीं। वो मेरे योग्य नहीं। एक और शब्द है देखिए, he who loves father or mother more than me, he is not worthy of me. That means that person makes himself or herself unworthy rather than loving God. पहला जो प्रथम जगह जो प्रभु को होना चाहिए उसके क्रिएशन को देते हुए, क्रिएटर को देते हुए नहीं। ठीक है। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं। आप देख रहे हो। सो यहां पर ये लोग जुड़ा के जो लोग हैं वो ये प्रूव करते हैं, प्रभु हम हमारे बेटियों, बेटे, पत्नी, पति, उनसे ज्यादा प्रभु आपको हम प्यार करते हैं। और वो प्यार कैसे जताते हैं? जब मुसीबत के समय में भी वो प्रभु में दृढ़ खड़ा रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप देख रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूं, ठीक है, ऐसे उदाहरण में दे रहा हूं, ठीक है। मैं हूं, अल्मा है, ठीक है, 9 बजे मुझे जूम में लॉग इन करना है। उसी टाइम एट 8:55 वो बोलती है मेरे को चक्कर आ रहा है, मेरे को चक्कर आ रहा है। अभी मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, अभी फोन मत करना, अरे क्या हो गया करके, कुछ नहीं हुआ है, उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, ठीक है। अभी 9 o'clock मेरे को लॉग इन करना है, 8:55 उसको ये होता है। अभी टेस्ट मेरे लिए, परीक्षा ये है, अभी तुम किसके लिए काम करोगे? आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? यहां पर प्रभु के लिए हर एक आत्मा उतना ही महत्व है जितने हजारों में, लाखों में आत्मा है। भले ये करोड़ों में आत्मा रहे या एक आत्मा रहे, प्रभु के लिए हर एक आत्मा बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां पर उसकी यह स्थिति है। अभी एक चीज मैं कर सकता हूं, इतना चिंतित होते हुए, क्योंकि चिंता इतना है कि मैं बोल सकता हूं ऐसा हो गया, कैंसिल करके, या मैं उसको बोल सकता हूं तुम रुको, क्योंकि जब हम प्रभु के कार्य कर रहे हैं, प्रभु में हैं, प्रभु खुद, उसका वचन बताता है मत्ती चैप्टर 6 वर्स 33 में, तुम शोधो मेरा राज्य, ये सारी चीजें ऐसे ही पीछे आ जाएगी। हालेलुया। आप देख रहे हो? आप देख रहे हो? एक बार ऐसे ही हुआ था, मैसूर में एक प्रचारक है, वो भाई प्रचार करने एक गांव में गया, वो प्रचार कर रहा था और उसको संदेश आता है कि उसका बेटा कोई फर्स्ट या सेकंड फ्लोर से नीचे गिरा और ऊपर से गिरा और नीचे आके शायद वो अनकॉन्शियस या ऐसा कुछ हो गया, उसको लग गया था और खून आ रहा था। तब उसको ये कॉल आता है और बोलते हैं कि तुम्हारे बेटे को ऐसा हो गया है। अब ये एक प्रचारक होने के बाद, एक पप्पा होने के बाद वो क्या करता है, पत्नी को बोलता है तुम देखो, मगर वो कंटिन्यू करता है प्रभु के कार्य से, ठीक है। और जब उसका पूरा जो प्रभु का कार्य खत्म होता है, उसके बाद वो जब घर पहुंचता है, फिर वो फिर डॉक्टर के पास शायद वो सब रहते हैं, मगर यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिरेकल होता है कि ये बेटा उसको गिरा तो था, मगर कोई उसको इतना मेजर कोई सर्जरी या ऐसा कुछ नहीं था। और गिरा, उसको चोट पहुंचा, थोड़ा बहुत उसमें से आया, मगर बाकी सब एकदम वो सेफ था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, सो इसके लिए दुश्मन कभी बहुत बार ऐसा खेल खेलता है, उसको मालूम है कि ये किसको ज्यादा प्यार करता है। फॉर एग्जाम्पल सेलफोन, जूम सेशन 9 o'clock मेरे को चालू करना है, 8:55 ये सेलफोन काम नहीं करता है, या ऐसा बोलो ये सेलफोन कोई चोरी कर लेता है। अभी मेरे मन में क्या आएगा, मेरा सेलफोन, मेरा सेलफोन, मेरा सेलफोन।
और 5 मिनट के बाद मेरे को लॉग इन करना और बोलना है प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, और प्रवचन करना है। कौन सा इजी रहेगा? कौन सा इजी रहेगा? मेरा सेलफोन वो इजी रहेगा। भले मैं इधर बोलूंगा मगर मनी मन मेरा सेलफोन मैं आपको 100% में दे नहीं पाऊंगा। आप समझ रहे हो? मगर जब 1% का भी प्यार जब इसके ऊपर नहीं रहता है, भले ये खो देता है, मैं खो देता हूं या ऐसा कुछ हो जाता है, तभी भी पवित्र आत्मा जैसे चाहते हैं जब मैं बोलने लगता हूं और प्रभु के प्यार में बहने लगता हूं, इससे पता चलता है कि ये व्यक्ति सही पर उसने प्रभु को पहला स्थान दिया है। Praise the Lord. Thank you Jesus. आपको मालूम है बहुत बार जूम सेशन के पहले कुछ ना कुछ ऐसे चीजें होती रहती हैं मेरे मन को बटाने के लिए, और मैं ये सीख गया हूं दुश्मन तू कुछ भी कर ले, तू मेरे मन को तू बटा नहीं सकता है। कभी वो प्रॉब्लम, कभी ये, कभी वो, कभी ऐसा, कभी वैसा। मगर जब हम प्रभु को पहला स्थान देते हैं मेरे भाइयों और बहनों, जो प्रभु चाहता है वो हमारे बीच में संपूर्ण होता है। प्रेज द लॉर्ड। आप देखो, आप समझ चुके हैं राइट? मैं कितने सारे उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि किसको आप महत्व देते हो। अगर आप दुनिया की चीजों के साथ दोगे, आप बहुत जल्द डिस्टर्ब हो जाओगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। मगर उससे ज्यादा प्रभु को देंगे ना, भले दुनिया, शैतान उसका सिर्फ एक्सेस है दुनिया की चीजों पर हक जमाना, प्रभु और प्रभु के वस्तुओं के ऊपर नहीं। प्रभु और प्रभु के वस्तुओं के ऊपर सिर्फ प्रभु का हक रहता है। तो क्यों ना हमारा मन, हमारा सोच और हमारा ध्यान सिर्फ प्रभु और प्रभु के ऊपर रहे। और यही ये लोगों ने समझ गए थे, और इसके लिए वो बोलते हैं प्रभु हमारी निगाहें तो सिर्फ आपके ऊपर है। प्रभु एक आंख उधर, एक आंख नीचे नहीं। कई बार होता है एक आंख नीचे, एक आंख ऊपर, मगर प्रभु का शब्द बताता है दोनों आंख ऊपर प्रभु के ओर। अब देखिए, जब उनका पूरा भरोसा सिर्फ प्रभु और प्रभु था, प्रभु कुछ करते हैं। वर्स 14 पढ़िए। तब आसाफ के वंश में से यहजीएल नाम का एक लेवीय, जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मत्ताया का पुत्र येल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। आप देख रहे हो, तब उस बीच प्रभु का पवित्र आत्मा आए उधर। पवित्र आत्मा क्यों आए? उनको सिखाने के लिए, तुम्हें अभी क्या करना है। आप देख रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, एक चीज पवित्र आत्मा हमें यहां सिखाता है, तुम्हारे जीवन में जंग है, उनके जीवन में भी जंग था। तुम भी प्रभु प्रभु बोलते हो, वो भी प्रभु प्रभु बोलते थे, मगर प्रभु प्रभु क्या बोलते थे? प्रभु मुझको रास्ता दिखाओ, मैं ये दुनिया में रास्ता नहीं देखना चाहता, तुम मुझे रास्ता दिखाओ। सो प्रभु क्या करते हैं? उनका पवित्र आत्मा भेजते हुए ये व्यक्ति प्रभु का शब्द बोलने लगता है। एग्जैक्टली प्रभु यीशु को भेजते हुए प्रभु ने हमको शब्द के ऊपर शब्द ऑलरेडी दे चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहां पे लिखा है, Then the spirit of the Lord came upon Zazil, the son of Zechariah. इसी प्रकार मेरे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर छाए हुए रहे, जो हम देखते हैं लूक चैप्टर 4 वर्स 18। अब ये जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा बोलेगा, वो है प्रभु का शब्द। और आपको और मुझको हमारे जंग होने से पहले ही प्रभु ने अपने को उसके पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा हमको शब्द के ऊपर शब्द दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रॉब्लम किधर है मालूम है? जब हम उस शब्द को इतना सीरियस नहीं लेते उसके अनुसार चलने के लिए, उधर है प्रॉब्लम। कि प्रभु के शब्द हम बोलते, खुश तो होते, वाह प्रभु ने ही मेरे को बोला, वाह प्रभु ने मेरे को ये भविष्यवाणी किया। मगर उसके बाद जैसा एक बलून रहता है ना, पहला दिन आप देखोगे एकदम मोटू, एकदम ताजा जैसा लगेगा, मगर दूसरा तीसरा दिन होगा ऐसा हो जाएगा। कभी देखा आपने बलून को? राइट, पहला दिन आप देखोगे एकदम बड़ा, एकदम मोटा रहेगा, एकदम वो कड़क रहेगा, ठीक है।
मगर जैसे जैसे दिन जाएगा 2, 3, 4, 5, 6 फुस। बहुत बार हमारा सिचुएशन एग्जैक्टली ऐसा रहता है। आप यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर जैसे उनको शब्द मिलता है वो तैयार रहते हैं, प्रभु तुम शब्द बोलो हम उसके अनुसार चलेंगे। ये रखो ना मेरे भाई और बहनों, चाहे किसी भी प्रकार की जंग आप देख रहे हो, लड़ाई, ये जो जंग है, दुनिया कितना अपने को मदद करेगा, दुनिया के लोग कितने अपने को मदद करेंगे, वो लास्ट में बोलेंगे अरे ये तो उसका प्रॉब्लम है, उसको ही लड़ने दो। रिश्तेदार भी कितना अपने को हेल्प करेंगे, अपने अपने का सबका परिवार है, कितना वो करेंगे मदद। मगर मेरे भाई और बहन, इसके लिए प्रभु ने हमको पवित्र आत्मा का भेंट और उसका शब्द दिया है। और यहां पर जब पवित्र आत्मा और प्रभु का शब्द दिया जाता है, वो लोग एग्जैक्टली उसके अनुसार चलते हैं। प्रभु का शब्द सिर्फ पढ़ने के लिए, समझने के लिए, लिखने के लिए, मेमोराइज करने के लिए, वो सब है, ठीक है, मगर उसका मतलब प्राइमरी जो उसका उद्देश्य है उसके अनुसार चलना। और यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर ये व्यक्ति भविष्यवाणी करने लगता है। चलिए वर्ष 15 हम पढ़ते हैं, देखिए ये है प्रभु के शब्द, पढ़िए। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। देखो पहला चीज, प्रभु का शब्द आपको हर बार ये बोलेगा मत डरो। प्रभु यीशु बोलते हैं, प्रभु यीशु बोलते हैं एग्जैक्टली मत डरो। प्रभु यीशु बोलते हैं चिंता मत करो। ये कमांडमेंट है मेरे भाई और बहनों, वही कमांडमेंट, वही नियम जो प्रभु बोलते हैं चोरी मत करो, वही इंटेंसिटी से प्रभु बोलते हैं डरो मत, नहीं तो डर तुम्हें मार डालेगा। चिंता मत करो, नहीं तो चिंता तुमको मार डालेगा। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, वही प्रभु जो बोलते हैं पाप मत करो, वही प्रभु बोलते हैं डरो मत। सो पहला चीज, आप जो भी परिस्थितियों से आप गुजर रहे हो, ये प्रभु का शब्द है, डरो मत। चाहे पूरी दुनिया, पूरे आपके ऑफिस के लोग आपको ना समझे, या आप कौन से भी विस्तार में हैं, आपके आजू बाजू लोग आपको ना समझे, आपके विरुद्ध हैं, प्रभु बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है जब मैं तुम्हारे साथ हूं। इसके लिए प्रभु बोलते हैं ठीक है, पहला स्टेप डरो मत, किसी भी बीमारी से, किसी भी परिस्थितियों से, ठीक है। आगे, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। देखो पहला चीज, डरो मत और कच्चा ना हो। बहुत बार ये मन जब कच्चा रहता है, प्रभु के शब्द के द्वारा पकता नहीं है, कच्चा रहता है, बहुत जल्द ये हृदय भी रिस्पॉन्स बोलता है हार मान ले यार, ठीक है। सो यहां पर एक है डरो मत और अपना मन कच्चा ना बनने दो, मगर प्रभु के शब्द में पक्का बनने दो। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको कोई खाना पकाना है, कितना टाइम लगता है? उंगली से मेरे को बताओ। 1 मिनट? 1 घंटा। 1 घंटा, ठीक है। श्रेयस भाई बोलते हैं जब वो पकाते तो 1 घंटा लगाते हैं वो खाना पकाने में। और कोई? आप लोग पकाते नहीं है डायरेक्टली जोमेटो हर दिन? अच्छा ठीक है, आप नहीं बताना चाहते। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं अभी समझ गया। ठीक है, देखो खाना को पकाने के लिए भी एक चाय को पकाने बोलते नहीं, उबालने के लिए, थैंक यू। चाय को उबालने के लिए भी मेरे भाई और बहनों एक व्यक्ति को 15 से 20 मिनट लगता है पकने के लिए। कोई कच्चा पी सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चा देखो एकदम क्लियरली बोलते है अरे क्या बोलते हो, नहीं, राइट, पकना चाहिए। एग्जैक्टली प्रभु बोलते हैं तुम्हारा मन कब कच्चा होता है? जब तुम परिस्थितियों को देखने लगते हो वो कच्चा रहता है। उसे पकाना है तो प्रभु के शब्द में रहो, सिर्फ 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स 4 टाइम्स नहीं। जैसे अगर चाय को भी उबालना है 15-20 मिनट लगता है, तो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों जब अपने को पता चलता है ये मन कच्चा है, आप
आपका पूरा फोकस मन के ऊपर रहना चाहिए, आपके परिस्थिति के ऊपर नहीं। मन कच्चा रहता है, वो मन खुद वो अपने को धोखा देता है क्योंकि वो कच्चा है। मगर प्रभु के शब्द के साथ अगर आप 15-20 मिनट भी आप समय बिताते हो, वो समय में आप देखो आपका मन प्रभु के सामर्थ्य से पका हुआ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो यहां पर ये लिखा है, यहां पर डू नॉट बी अफ्रेड, डरो मत और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। और क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। फिर से सुनिए, युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध किसका है? परमेश्वर का है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप किसी भी प्रकार की युद्ध से आप गुजर रहे हो, प्रभु का शब्द बताता है युद्ध तुम्हारे विरुद्ध नहीं, युद्ध मेरे विरुद्ध छेड़ी गई है। हालेलुया, हालेलुया। आंसुओं को पहुंच लो, आंसुओं को अच्छी तरह से पहुंच लो, मन को बोलो अभी किसी भी प्रकार की परिस्थिति से। कई बार बहनों और भाइयों वो बोल नहीं सकते हैं कि उनके जीवन में क्या चल रहा है। उनके डैडी मम्मी को भी नहीं बोल सकते हैं, उनके भाइयों और बहनों को भी नहीं बोल सकते, किसी को भी नहीं बोल सकते, चुपचाप से सब कुछ सहते हुए। मेरे भाइयों और बहनों, मैं फिर से बोल रहा हूं वो सारे भाइयों और बहनों को, भले आपने लोगों को नहीं बताया, चुपचाप आप सहते रह रहे हैं। प्रभु बोलता है आ युद्ध तमारी नहीं मारी छे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये युद्ध तुम्हारे विरुद्ध नहीं मेरे विरुद्ध छेड़ी गई है। कोई भी आप ले लो आपके जीवन में, किसी भी प्रकार की युद्ध आप देख रहे हो, प्रभु बोलता है युद्ध तुम्हारी नहीं है। मगर प्रॉब्लम क्या है मालूम है, हम प्रभु को उतना प्यार ना करते हुए अपने आप को जब हम प्यार करते हैं, हम बहुत सीरियसली ले लेते, ये युद्ध तो मेरा है, ये युद्ध तो मेरा है। फिर हम लोग हमारी युद्ध ट्राई करते हैं लड़ने के लिए। आपको कोई व्यक्ति की जरूरत नहीं है मेरे भाई और बहनों, आपको और मेरे को कोई 2 पट्टे की 3 पट्टे की जरूरत नहीं है। कोई पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस कुछ काम करने के लिए उसकी भी जरूरत नहीं है। हमको कोई रिकमेंडेशन चाहिए नहीं जब जीसस हमारा रिकमेंडेशन है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग बोलते हैं नौकरी मिलने के लिए भी अपने को पहचान चाहिए, पहचान नहीं है तो नहीं होगा करके, और लोग अपने सपने को तोड़ देते हैं। बिल्कुल ये गलत है। भले आपकी पहचान नहीं है सो कॉल्ड ये दुनिया में बड़े बड़े लोगों के साथ, मगर उनको बनाने वाले प्रभु यीशु का पहचान है, काफी है मेरे भाइयों और बहनों आपके जीवन में प्रभु के हर एक योजना को सफल देखते हुए। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो प्रभु बोलते हैं ये युद्ध मेरा, ये तुम्हारा नहीं है, ये युद्ध मेरा है। ठीक है, वर्स 17 पढ़िए। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। अरे लड़ाई में लोग लड़ते हैं, राइट? वो प्रभु यहां पर क्या बोलते हैं, ये लड़ाई में तुम नहीं लड़ोगे। वाओ, अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो मैं कैसे जीत पाऊंगा? इसके लिए तो प्रभु बोलते हैं ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, ये लड़ाई मेरी है। जब ये लड़ाई मेरी है मैं लड़ूंगा, तुम सिर्फ देखो। समझ रहे मेरे भाई और बहनों, किसी भी प्रकार की लड़ाई, बोलिए प्रभु धन्यवाद प्रभु मेरे को फिर से बताने के लिए कि जो भी लड़ाई है वो तुम्हारी लड़ाई है और तुम लड़ रहे हो। अभी तुम संभालो, मैं अभी चिंता नहीं करने वाला। प्रेज द लॉर्ड। देखो आज रात का नींद कैसे आप बच्चे जैसे आप सोओगे। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग ऐसा बोलना चाहिए कि मेरे को अभी प्रभु का शब्द इतना पता है कि मैं हर दिन हर रात में बच्चे जैसा सोता हूं। राइट? मगर जो लोग फर्स्ट टाइम लॉग इन कर रहे हैं या सेकेंड टाइम लॉग इन कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल है कि कोई भी
आपके जीवन में जंग वो आपका नहीं है, वो प्रभु के विरुद्ध छेड़ी गई है। जब प्रभु के विरुद्ध छेड़ी गई है, देखिए प्रभु का शब्द खुद बताता है, वर्स 17 फिर से पढ़िए प्लीज। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं है, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। अब देख रहे हो, प्रभु बोलता है देखो मैं जाके लड़ूंगा, तुम क्या करो, तुम सिर्फ ऑडियंस बनो और देखो। हम क्या करते हैं मालूम है, हम बोलते हैं मैं लड़ूंगा क्योंकि मेरी लड़ाई है प्रभु, तुम ऑडियंस बनकर तुम देखो करके, बाद में हम लोग हार जाते हैं। देखिए आप बड़े से बड़े जंग से भी आप बाहर निकल रहे हैं जीत से मेरे भाई और बहनों। कोई भागेगा नहीं अपने परिस्थिति को देख के। परिस्थिति को देखो कि ये परिस्थिति आपके विरुद्ध नहीं, आपके परिवार के विरुद्ध नहीं, आपके बच्चों के विरुद्ध नहीं, ये परिस्थिति आप प्रभु के विरुद्ध आ खड़ी पहुंची है। हालेलुया। प्रभु बोलता है पहला चीज डरो मत। प्रभु पहला चीज बोलता है तुम सोचो मत मैं कैसे बाहर निकलूं, क्योंकि तुम ऑलरेडी बाहर निकल चुके। अभी ये सब कैसे पता चलता है कि प्रभु ये लड़ाई मेरी नहीं तुम्हारी है, जब तुम्हारी है तुम लड़ोगे, ये सब कैसे पता चलता है मेरे भाई और बहनों? पवित्र आत्मा के द्वारा उनके शब्द दिए हुए, और प्रभु ने अपने को प्रभु ने उनका शब्द हमें देते हुए प्रभु ने ऑलरेडी हमको बता दिया है जीवन में कैसे हर एक पल हर एक व्यक्ति विजय देखते हुए वो विजय उसके जीवन में वो देखेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप देख रहे हो, उनको सिर्फ शब्द चाहिए था और ये प्रभु का शब्द था। फिर आगे क्या बोलते हैं प्रभु? डरो मत, हाँ, खड़े रहो, खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारा साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, जब प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा, क्यों तुम्हारा मन कच्चा कर रहे हो डरते हुए? अगर हर एक व्यक्ति विश्वास करता है कि प्रभु उनके साथ है, मेरे भाई और बहनों, किसी भी चीज से, किसी भी परिस्थिति से हमारा मन हम कच्चा नहीं करेंगे परिस्थिति के बारे में सोचते हुए, मगर प्रभु के शब्द के ऊपर निगाह पर फोकस करते हुए, हमारे मन को पक्का करते हुए हम लिटरली हम और उसके पास जाएंगे। अभी देखिए यहां पर क्या होता है, वर्स 18। अभी जीत कैसी मिलती है? तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। अब देख रहे हो वर्स 18, बोलते नहीं हम जाके लड़ने वाले नहीं, वो प्रभु की आराधना करते हैं। जैसा अभी 3 दिन का रिट्रीट है और पहला दिन के रिट्रीट में पहला जो सेशन है आराधना, वो आराधना इधर चल रहा है। जब आप और मैं जब हम रिट्रीट के लिए जाते हैं, ठीक है, प्रभु के शब्द को 2 दिवस या 3 दिवस, हम कैसे जाते हैं? हाँ, हम लोग जा रहे हैं, कोई खाना पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सब कुछ व्यवस्था उधर वो सब करते हैं, राइट। अभी उनके लिए रिट्रीट मतलब अभी जंग लड़ना है, और उससे पहले वो ऐसा आराधना करते हैं, ऐसा स्तुति करते हैं कि उनको ऑलरेडी पता है अभी क्या होने वाला है करके। क्यों? क्योंकि उनको अभी शब्द मिला है। जब तक उनको प्रभु का शब्द नहीं मिला था, वो लोग सोचते थे क्या करना है, क्या करना है, प्रभु को ढूंढते थे। मगर प्रभु को ढूंढते हुए जब उनको शब्द मिला, वो लोग एक्साइटेड है, उत्सुकता है, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या होता है, पढ़िए। कहातियों और कोराहियों में से कुछ लेवीय खड़े होकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। अभी ये लोग, जैसे हम लोग हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, राइट, एग्जैक्टली, ये लोग भी ऊंचे स्वर में, वो लोग कैरिस्मेटिक ऑलरेडी लोग बन गए थे और वो लोग प्रभु की स्तुति और आराधना कर रहे थे। आप देख रहे हो,
प्रभु की स्तुति और आराधना में कितनी कितनी शक्ति है और कितना सामर्थ है। वर्स 20 फिर वे सवेरे उठकर तकाओ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। इन शॉर्ट जोशपैट ये बोलते हैं वर्स 20 में, प्रभु के शब्द को महत्व दो। बिलीव इन द लॉर्ड योर गॉड। अगर मैं बोलता हूं प्रभु मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति आके बोलता है, हेलो शेष भाई, मुझे तुम्हारे पे विश्वास है मगर तुम्हारे शब्द के ऊपर नहीं। अब इसका मतलब क्या है? कोई बोलता है, मितेश भाई, मुझे तुम्हारे पर विश्वास है मगर तुम्हारे शब्द के ऊपर नहीं। अभी आप क्या सोचोगे? ये व्यक्ति विश्वास ही नहीं करता है मेरे को। एग्जैक्टली राइट। सो सेम फ्रेज मेरे भाइयों और बहनों, जोशपैट बोलते हैं बिलीव इन द लॉर्ड योर गॉड। इसका मतलब उनके शब्द जो दिया गया है उसके ऊपर विश्वास करो और तुम तुम्हारे जीवन में स्थापित होगे। प्रेज द लॉर्ड। तुम तुम्हारे जीवन में सफलता तुम देखोगे उस शब्द के द्वारा, तुम्हारी परिस्थिति के द्वारा नहीं, तुम्हारे में जो खूबी है उसके द्वारा नहीं, मगर तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम खुद को तुम स्थापित करोगे। You shall be established. Believe his prophets. नबी मतलब क्या? पवित्र आत्मा और उनके द्वारा जो भविष्यवाणी की है प्रभु का शब्द। फिर से प्रभु का शब्द के बारे में लिखा है, Believe his prophets. That means believe what God has said. विश्वास करो प्रभु के शब्द को, and you shall prosper. और तुम तुम्हारे जीवन में समृद्धि देखोगे, तुम तुम्हारे जीवन में तुम सफलताएं देखोगे, विजय देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको ये शब्द अपने आप को याद दिलाना है, आप ये लिख सकते हैं, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 20। कितना इजी है, 20-20। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 20। ये आप अपने आप को आप बोलते जाओ, हे आपका नाम लो, ठीक है, बिलीव इन द लॉर्ड योर गॉड एंड आई शैल बी एस्टैब्लिश्ड। I believe in his prophets. I believe in his word and I shall prosper. ठीक है, चलिए वर्स 21। और तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितने को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करी, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर देखो, ये लोग एक प्रकार की आत्मिक लड़ाई लड़ते हैं। आप देख रहे हो, भले इनको शरीर को मारने के लिए 3 प्रजा मिलकर एक बहुत बड़ा झुंड आ रहा है खत्म करने के लिए, गुलामी उनके ऊपर लाने के लिए, देखिए, मगर वो लोग शरीर के साथ नहीं लड़ रहे हैं। आप देख रहे हो यहां पर जब लड़ने के लिए जाते हैं, आपने कभी सुना होगा टीपू सुल्तान, आपने ये सब प्रोग्राम शायद वंस अपॉन ए टाइम आपने देखा होगा। जब टीपू सुल्तान को पता चलता है कि ये ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, टीपू सुल्तान ने कभी भी या कोई भी राजा ने कभी भी कॉयर मेंबर्स जो गाते हैं उनको आगे नहीं रखा और बोला जाओ जाओ, नहीं, कॉयर मेंबर्स को उसने आगे नहीं किया और वो जाके लड़े नहीं, मगर वो खुद ये राजाएं जो मंत्री जो भी हैं वो जाके हथियार से लड़ते हैं। मगर देखिए यहां पर मेरे भाइयों और बहनों, यही मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका जंग ऐसा लगता है कि दुनिया के ओर से आ रहा है, लोगों के ओर से आ रहा है, मगर एक्चुअली उधर से नहीं आ रहा है, दुश्मन से आ रहा है, आपको नष्ट करने के लिए, आपको उतावला में लाने के लिए, आपको डर का गुलाम बनाने के लिए, चिंता के द्वारा चिंता की गुलामी करने के लिए, और हर एक प्रकार की चीजें
जो दुश्मन चाहता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये व्यक्ति समझ चुका है और प्रभु का शब्द और ज्ञान के द्वारा वो पहले कॉयर मेंबर्स को आगे भेजता है। हाँ, तुम लोग गाते हो ना, कॉयर मेंबर्स, तुम लोग गाते हो ना, जाओ तुम आगे, तुम्हारे बाद सिपाही चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो? ये लोग क्या करते हैं? वो इस प्रकार बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड फॉर हिज मर्सी एंड्योर्स फॉरएवर। प्रभु की जय जयकार हो, क्योंकि उसकी दया सदा सर्वदा के लिए है। और ये अपना मेमोरी वर्स रहेगा। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 21, सिर्फ 21 का दूसरा भाग। प्रभु की जय जयकार हो, क्योंकि उसकी दया सदा सर्वदा के लिए है। ये बोलते जाओ ना। देखो मेरे भाई और बहनों, जब भी दुश्मन बिना कोई वजह भी वो ट्राई करता है मेरे में घबराहट लाने के लिए। कुछ दिन पहले मैंने एक सेशन लिया था, मालूम है कि जब लोग आपके विरुद्ध होते हैं आपको क्या करना है। और 4 चीजें मैंने आपको बताई थी प्रभु के शब्द के द्वारा। मैं क्लियरली देख सकता था वो सेशन के बाद दुश्मन इतना सारा झूठ के ऊपर झूठ मेरे को बोलता गया, मेरे को सताने के लिए। मेरे को बराबर पता चला, हे दुश्मन, मुझे मालूम है तू ये टीचिंग से बहुत बहुत घबराया हुआ है और तेरा जो स्पाइन है वो टूट चुका, तेरा जो बैकबोन है वो टूट चुका है जब लोगों ने सत्य जान लिया है। और अभी जो भी लोग YouTube में वो देखेंगे उनको सत्य सब कुछ पता चल जाएगा कि दुश्मन की क्या चालें और कैसी चलती हैं एक के जीवन में। लिटरली मेरे भाई और बहनों, 3 या 2:30 3 बजे तक दुश्मन मेरे को बहुत सारी घबराहट ला रहा था और एक ही चीज मेरे को बोल रहा था, वो निकाल वो YouTube से, वो निकाल वो YouTube से, उधर से निकाल उधर से निकाल। मैंने बोला कुछ नहीं करने वाला, मैं उसको रखूंगा और लोग सुने, नहीं तो तेरे को प्रॉब्लम होगा, ये वो ऐसा वैसा। मतलब पूरी तरह से उसने घबराहट लाने की बहुत बहुत ट्राई किया। मगर जो व्यक्ति सत्य जानता है वो जानता है शैतान तू पूरी तरीके से तू एक्सपोज हो चुका है। लोग अभी सत्य जान रहे हैं और लोग अब से परेशान नहीं रहेंगे, मगर प्रभु में और बढ़ते हुए प्रभु की जय जयकार करते हुए वो जीत देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो देखिए मेरे भाई और बहनों, यहाँ पर सेम और यही शब्द में बोलता गया, प्रेज द लॉर्ड फॉर हिज लव एंड्योर्स फॉरएवर। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका दया सदा सर्वदा के लिए। बस और ये देखिए, जब ये लोग स्तुति आराधना करने लगे, जब ये लोग प्रभु की बढ़ाई करने लगे, देखिए, और इसके बाद हम एंड करते हैं वर्स 22 से। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेयर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेयर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेयर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे को नाश करने में हाथ लगाया। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो यहाँ पर कितना पावर है, कितना प्रभु के शब्द में शक्ति और सामर्थ है। बस हमको सत्य जानना है। ये लोग सिर्फ प्रभु की महिमा करने लगे और ये बोलने लगे, प्रेज द लॉर्ड फॉर हिज मर्सी एंड्योर्स फॉरएवर। प्रभु की जय जयकार हो, क्योंकि उसकी दया सदा सर्वदा के लिए है। जब वो फिर से बोलने लगे, जो लोग, जो प्रजाएं, those kingdoms which got together and which was about to attack King Joshaphat and whole Judea, हम देखते हैं उनके बीच में ही लोग लड़ने और झगड़ने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग सोचते थे प्रभु के लोगों की सत्यानाश करने के लिए, उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए, उनमें गुलामी करने के लिए, उनको डराने के लिए, वो खुद जैसे जैसे हर एक व्यक्ति प्रभु की महिमा करने लगा,
प्रभु खुद उनके बीच में फूट डालता है और एक दूसरे लोग आपस में लड़ते हैं, और जुड़ा के लोग हैं उनको सिर्फ देखना था जैसे प्रभु का शब्द था। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, प्रभु के शब्द में कितना सामर्थ है। जो चीज जो आपको धमकी देती है, डराती है, वो आपके ऊपर नहीं आएगी जब आप प्रभु को बढ़ावा दोगे। when you choose to magnify the Lord rather than magnifying what people are seeing, what people are saying, what my situation is, मैं कितना बीमार हूं, मेरे ये प्रॉब्लम है, रिपोर्ट वो बोलता है। यहां पर देखिए मेरे भाइयों और बहनों, वो लोगों ने उनकी अटैक, उनकी परिस्थिति को उन्होंने कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया, मगर प्रभु को पूरे मन से, पूरे ध्यान से, पूरी शक्ति से, पूरे आत्मा से, पूरे हृदय से प्रभु को प्यार किया। और जब प्रभु ने उनको शब्द दिया, उन्होंने ऐसा स्वीकार किया कि ये शब्द के अनुसार ही हमको जीना है और किसी सहारा नहीं है, रास्ता नहीं है चलने के लिए। और हम देखते हैं प्रभु की महिमा करते हुए प्रभु की जीत, जब एक भी व्यक्ति लड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, मगर जो लोग आ रहे थे उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए, वो खुद आपस में लड़ते हुए आपस में खत्म कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं समझता हूं आपको ऑलरेडी, आपको अभी सीख मिल चुकी है आपके जंगों को आपको क्या करना है करके। ठीक है, बहुत सारे लोग भी आएंगे, हाँ हूं छू, बाद में पता नहीं किधर चले गए, खत्म, गायब, मिस्टर इंडिया। मगर प्रभु बोलता है जब मैं जो शब्द देता हूं उसके अनुसार मैं मेरा कार्य भी दिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे भाई और बहनों, जब हम प्रभु को प्यार करते हैं, ये सब हम देखते हैं शुरुआत कहां से होता है? मार्क चैप्टर 12 वर्स 29 और 30। देख रहे हो कैसे हम नए करार में, हम पुराने करार का मतलब हम जानते हैं। देख रहे हैं आप कितना सुंदर है पुराना करार और नया करार भी। मैंने आपको समझाया पुराने करार से, मगर वो चीज जो लिखा था नए करार में लिखा था। अब देख रहे हो, जब एक व्यक्ति प्रभु को प्यार करता है, वो हर बार वो प्रभु को ही ढूंढेगा और कोई इधर उधर ढूंढेगा नहीं। प्रभु को ढूंढते हुए उसको प्रभु के पवित्र आत्मा के द्वारा उसको शब्द मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, और वो जो शब्द उसके प्रकार वो चलेगा और वो बोलेगा। हम देखते हैं उस शब्द पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु का विजय। चलिए हम सब हमारे आंखें बंद करें। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं कि आपने प्रभु एक और खुलासा हमारे बीच में किया कि कैसे हम हर एक प्रकार की जंग में प्रभु जीत देख सके। क्योंकि हर एक जंग जो हम हमारे जीवन में हम देखते हैं, जो देखते थे, जो देखते हैं और देखने भी लगेंगे आने वाले दिनों में, समयों में, प्रभु आप बोलते हैं ये लड़ाई तुम्हारे विरुद्ध नहीं, ये लड़ाई प्रभु के विरुद्ध है। हाँ प्रभु, हमारी हर एक लड़ाई हमें नहीं लड़ना है, क्योंकि जब आपकी लड़ाई है तो आप खुद आप लड़ रहे हैं, हमें सिर्फ विश्वास से देखना है प्रभु। वैसे ही प्रभु एक बहन यहाँ पर वो रिक्वेस्ट करती हैं कि उनकी जो नानी है उनके लिए प्रार्थना के लिए। प्रभु ये जंग प्रभु आपका है, और आपने कलवारी पर्वत पर प्रभु हर एक बीमारी, हर एक प्रकार की चीजें जो इनको तकलीफ करती है, परेशान करती है, you have destroyed it once and for all, Lord. Those heart enlargement, those kidney, whatever the problem is, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपके सेनाओं को भेजते हुए प्रभु यीशु, आपके रक्त और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु, आपकी चंगाई प्रभु, संपूर्ण प्रभु, आपकी जीत प्रभु इनके जीवन में और हर एक परिवार के सदस्यों के जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं प्रभु, विजय के ऊपर विजय। हालामादा राबा हे बाबा लाबादा राबा ये बाबा रामद्रेया राबा, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरेथ। हर एक के जीवनों में किसी भी प्रकार की जंग यीशु मसीहा के नाम से पिता परमेश्वर आपके शब्दों के द्वारा
द्वारा आपका विजय प्रभु हम स्थापित करते हैं और प्रकट करते हैं हर एक हमारे भाइयों और बहनों के जीवन में। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों आपके इस कीमती समय के लिए। मैं विश्वास करता हूं आप हर एक दिन नया से नया चीजें आप सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं? प्रेज गॉड। मैं समझ सकता हूं शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम रहेगा, जब तक मैं उधर पहुंचूं मैं सेकंड वन में पहुंच चुका हूं, ठीक है। तो मैं समझता हूं और मैं विश्वास करता हूं प्रैक्टिकली जो आपको आपके जीवन में मिलना चाहिए आपको मिल रहा है, राइट, ठीक है। अगर कुछ भी चीजें हैं, ठीक है, थैंक यू सिस्टर क्रिस्टीना कंफर्मेशन के लिए, थैंक यू सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, ठीक है। यही है मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का शब्द इसके लिए दिया गया प्रैक्टिकली हम हमारे जीवन में हम वो होते हुए देखें। जिस प्रकार मरियम के जीवन में शब्द मांस बना, इसी प्रकार शब्द हमारे लिए विजय के ऊपर विजय हर एक जंगों में हम परिपूर्ण होते हुए देखें, चाहे वो किसी भी प्रकार की वो जंग रहे, कितने भी सालों पुराना वो जंग रहे। देखिए मेरे भाइयों और बहनों आपने ऑलरेडी जीत चुका है। थैंक यू सो मच। कल फिर से हम 9 बजे मिलते हैं। गुड नाइट, रिमेन ब्लेस्ड, बाय बाय।